Hello students, you all are most welcome in our YouTube channel. Today we shall discuss about comparison of business, profession and employment and classification of business activities. Let us start. Business, profession and employment. These are the economic activity. First, on the basis of mode of establishment. Business is established by the owner. Whenever owner or entrepreneur can want to start business by investing capital can start business. Profession is established after getting membership of a particular professional body. किसी भी पर्टिकुलर प्रोफेशनल बॉडी का मेंबरशिप लेने के बाद, डिग्री लेने के बाद, टेक्निकल नॉलेज लेने के बाद कोई भी प्रोफेशन स्टार्ट कर सकता है. एम्प्लॉयमेंट कैन बी कमेंस्ड आफ्टर गेटिंग एम्प्लॉयमेंट लेटर और जॉब कॉन्ट्रैक्ट लेटर. सेकेंड बेसिस नेचर ऑफ वर्क. बिजनेस. The nature of work is to provide goods and services to the public for profit motive. Profession. The main nature of profession is to provide services to the person, to render services to the person. And employment provide services to employer. Qualification. Business, there is no any minimum qualification required. प्रोफेशन. देयर आर प्रेस्क्राइब क्वालिफिकेशन. प्रोफेशन में एक प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन होता है. जिस पर्टिकुलर प्रोफेशन में जाएंगे उस तरह का क्वालिफिकेशन है. बिना क्वालिफिकेशन नो वन कैन एंटर इनटू अ प्रोफेशन. वाइल एम्प्लॉयमेंट क्या क्वालिफिकेशन है नेचर ऑफ जॉब के अकॉर्डिंग. एक वर्कर का कोई क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर हम टीचर की जॉब करेंगे, क्लर्क की जॉब करेंगे, बैंक में अकाउंटेंट की जॉब करेंगे तो उसके लिए प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन है. रिवार्ड ऑफ रिटर्न मीन्स इन द बिजनेस रिटर्न इज प्रॉफिट बिकॉज मोटिव ऑफ एवरी बिजनेस मैन इज टू अर्न द प्रॉफिट. वाइल द रिटर्न ऑफ प्रोफेशनल इज टू गेट फी आफ्टर गेटिंग रेंडरिंग द सर्विसेज गेटिंग फी. तो मेन रिवार्ड जो प्रोफेशनल का वो फी लेना है सर्विसेज देने के बाद. एम्प्लॉयमेंट जो एम्प्लॉय वर्क कर रहा है वह क्यों वर्क कर रहा है सैलरी एंड वेजेस के लिए. नाउ कैपिटल इन्वेस्टमेंट. बिजनेस में टू मच कैपिटल इज नीडेड. बिना कैपिटल के हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाएंगे. प्रोफेशनल लिमिटेड कैपिटल इज नीडेड. क्लिनिक स्टार्ट करने के डॉक्टर को थोड़ा सा कैपिटल चाहिए. चार्टर्ड अकाउंटेंट को एक अपनी ऑफिस के लिए चाहिए. तो लिमिटेड कैपिटल इज नीडेड इन द केस ऑफ प्रोफेशनल. वाइल इन द एम्प्लॉयमेंट कोई भी कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है. रिस्क. बिजनेस हाई डिग्री ऑफ रिस्क है, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न है, डिग्री ऑफ रिस्क ज़्यादा है. प्रोफेशन में लिमिटेड रिस्क है, एम्प्लॉयमेंट में कोई भी रिस्क नहीं है. बेस नेक्स्ट है ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट. अ बिजनेस मैन कैन ट्रांसफ़र हिज इंटरेस्ट मीन्स अ बिजनेस मैन अपना बिजनेस अपने बेटे को या किसी और के नाम ट्रांसफ़र कर सकता है. अ प्रोफेशन डॉक्टर कैन नॉट ट्रांसफ़र हिज इंटरेस्ट मीन्स डॉक्टर अगर पेशेंट को ट्रीट कर रहा है तो वही ट्रीट करेगा, उसकी जगह कोई और ट्रीट नहीं कर पाएगा. मीन्स प्रोफेशनल में आपको सर्विसेज देने के लिए पर्टिकुलर डिग्री डिप्लोमा नॉलेज होनी ज़रूरी है. तो प्रोफेशनल में इंटरेस्ट ट्रांसफरेबल नहीं है. इन सेम एम्प्लॉयमेंट में भी जिसको जॉब मिला हुआ है वही जॉब कर पाएगा, अदर कोई और नहीं. तो एम्प्लॉयमेंट में भी इंटरेस्ट ट्रांसफरेबल नहीं है, जबकि बिजनेस में है. अ प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट में इंटरेस्ट आर नॉट ट्रांसफरेबल. कोड ऑफ कंडक्ट. बिजनेस में कोई भी डेफिनेट कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है. प्रोफेशन में देयर इज प्रेस्क्राइब कोड ऑफ कंडक्ट. जिस पर्टिकुलर प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर रहेंगे उस पर्टिकुलर प्रोफेशनल बॉडी के कोड ऑफ कंडक्ट को मानना है. एम्प्लॉयमेंट में जहाँ हम जॉब कर रहे हैं हमारा एम्प्लॉयर जो जॉब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है उसके कोड ऑफ कंडक्ट को मानना है. एग्जाम्पल बिजनेस में यानी शॉप, फैक्ट्री, फार्म ये क्या है बिजनेस है. जबकि प्रोफेशनल में चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लीगल एडवाइजरी फर्म है, मेडिकल जो प्रोफेशनल है, एडवोकेट मीन्स बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर्स है, एडवोकेट है. दीज आर द प्रोफेशन. एम्प्लॉयमेंट में कोई भी जॉब चाहे बैंक में कर रहे हैं, स्कूल में कर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी को जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट है. Now classification of business activities. Business activities may be classified as business activity को हम दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं. इंडस्ट्री एंड कॉमर्स.
हमने इससे पहले वीडियो में डिस्कस किया था बिजनेस होता क्या है, विच इंक्लूड द प्रोडक्शन, परचेज, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू एक्सचेंज प्रोसेस और रेगुलर बेसिस फॉर प्रॉफिट मोटिव। तो बिजनेस में इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इंक्लूड है। बिजनेस इंक्लूड द प्रोडक्शन एंड कॉमर्स आल्सो। इंडस्ट्री, द बिजनेस हो गया, मे बी क्लासिफाइड एज इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री मे बी क्लासिफाइड इंटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी इंडस्ट्रीज extractive and genetic. Secondary may be classified as manufacturing and construction. Manufacturing में को क्लासीफाई किया गया एनालिटिकल, सिंथेटिक, प्रोसेसिंग और असेंबलिंग। टर्सरी सेक्टर इस सर्विस सेक्टर होता है। नाउ कॉमर्स may be classified as trade and the activities which facilitate the trade with auxiliaries to trade. Then trade, internal and external. Internal trade may be classified as wholesale trade or retail trade. External, import, export and interport. Auxiliaries to trade means service sector, transportation, warehousing, banking, advertising and communication. These are auxiliaries to trade. Now classification of business activities. क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में आते हैं। इंडस्ट्री refers to that part of business which is concerned with the production of goods and services or production of goods and material. Industry may be classified into primary industry, secondary industry and tertiary industry. Types of industry. Primary industry are those industries which are engaged in extracting, producing and processing of natural resources. These are those which are engaged in extracting, producing and processing of natural resources. Example, extractive industries and genetic industries. In primary, extractive and genetic industry. Clear? Now क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्रीज। एक्सट्रैक्टिव क्या होता है? प्राइमरी इंडस्ट्री में बी क्लासिफाइड एज एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। नाउ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, दे आर इंगेज्ड इन एक्सट्रैक्शन और कलेक्शन ऑफ यूजफुल मटेरियल फ्रॉम अर्थ एंड सी। मीन्स दे आर इंगेज इन एक्सट्रैक्शन एंड कलेक्शन ऑफ यूजफुल मटेरियल फ्रॉम नेचर। एग्जाम्पल, mining, fishing, agriculture, quarrying. These are extractive industry. Extractive industry, the product of these industry are either directly consumed or used as raw material. The product of these industry are either directly consumed या सीधे कंज्यूम होता है और used as a raw material for other industries. जी सेकेंड वन जेनेटिक। फर्स्ट हमने एक्सट्रैक्टिव डिस्कस किया ना, सेकेंड जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री आर दोज इंडस्ट्री विच आर एंगेज्ड इन द रिप्रोडक्शन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। प्लांट नर्सरीज, पोल्ट्री फार्म्स, कैटल ब्रीडिंग फार्म्स एक्सेट्रा आर जेनेटिक इंडस्ट्री। Now types of industry. Secondary industry, they are connected with the materials which have already been produced at the primary stage. Mainly जो material primary stage में produce हुआ उसको या as a raw material यूज करते हैं। Example of manufacturing industries are means secondary industry are those industry which uses the goods produced by primary as a raw material. Okay. Classification of secondary industries are, secondary industries may be classified as manufacturing and construction. सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंगेज विथ कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स लाइक कॉटन इनटू टेक्सटाइल, टिम्बर इनटू फर्नीचर। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज वह हैं जो एंगेज होती है विथ कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू मीन्स मैन्युफैक्चरिंग। सेकेंडरी में भी क्लासिफाइड एज मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वह है जो इंगेज रहती है कहाँ, कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। एग्जांपल क्या है, कॉटन इनटू टेक्सटाइल, टिम्बर इनटू फर्नीचर। देन दे चेंज द फॉर्म ऑफ गुड्स दैट इज रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। हमें जो
पेड़ों से लकड़ियाँ मिली हुई हैं, उस लकड़ियों का यूज करके फर्नीचर, टेबल, विंडो, अलमीरा है, क्या है, इफ उस फार्म को चेंज कर दे रही है, मैन्युफैक्चरिंग है। जो फार्म को चेंज करके यूटिलिटी क्रिएट करती है आर कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। दे प्रोड्यूसेस कंज्यूमर गुड्स, इंडस्ट्रियल गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स वह है जो कंज्यूमर यूज करता है, खरीदता है यूज करने के लिए। इंडस्ट्री विच आर रिक्वायर्ड बाय इंडस्ट्री फॉर फर्दर प्रोडक्शन। Types of manufacturing industry. Manufacturing industry may be classified as analytical industry. First, manufacturing may be classified as an analytical industry, which analyzes and separate different element from the same material. एक material से different element निकालती है, वह analytical है। Oil refinery example. सिंथेटिक combines various ingredient into new product। एक से अधिक मटेरियल्स को मिला के एक नया प्रोडक्ट बनाती है। लाइक सीमेंट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम लाइम, सिलिका, मैग्नीशिया, इन तीनों को मिला के एक बनता है सीमेंट। दिस इज सिंथेटिक, जो एक से अधिक रॉ मटेरियल को मिला करके एक गुड्स में कन्वर्ट करती है, दैट इज कॉल्ड सिंथेटिक। सीमेंट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम लाइम, सिलिका, मैग्नीशिया इज कॉल्ड सिंथेटिक इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग, इट इन्वॉल्व सक्सेसिव स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन। एक से अधिक स्टेज में गुड्स को प्रोड्यूस करती है, लाइक शुगर, पेपर, टेक्सटाइल। दीज आर प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। असेंबलिंग, विच असेंबल डिफरेंट पार्ट्स कंपोनेंट फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस एंड कन्वर्ट इनटू वन गुड्स, लाइक कार, टेलीविज़न, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन। या डिफरेंट पार्ट डिफरेंट प्लेसेस से कलेक्ट करके एक गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, वह असेंबलिंग है। क्लियर? नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्रीज मीन्स कंस्ट्रक्शन। क्लास सेकेंडरी में दो हो गया, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। नाउ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आर दोज इंडस्ट्री विच आर एंगेज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, डैम, रोड, ब्रिजेस एक्सेट्रा। दे यूजेज द प्रोडक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री बोथ। Types of industry, tertiary. Tertiary means service sector. The first primary, secondary, then tertiary. Tertiary, they are providing support service to primary and secondary industries, and it form part of commerce. Okay, it is commerce का पार्ट है। कॉमर्स में आते हैं क्या, पहले हमने इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को डिस्कस किया दो पार्ट में। बिजनेस को इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। बिजनेस में भी क्लासिफाइड एज इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, कॉमर्स में भी क्लासिफाइड एज ट्रेड मीन्स प्लस ऑब्लिश टू ट्रेड। बिजनेस एक्टिविटी को क्लासिफाई किया गया दो पार्ट में, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। कॉमर्स को क्लासिफाई किया गया ट्रेड प्लस ऑब्लिश टू ट्रेड। तो जो टर्सरी सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। टर्सरी सेक्टर क्या है, इट इज सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में से जो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है उसका पार्ट है। दे आर प्रोवाइडिंग सपोर्ट सर्विस टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी। टर्सरी सेक्टर वह है जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, लाइक ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है, इंश्योरेंस है, वेयर हाउसिंग है। बिना इन सब की हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो टर्सरी सेक्टर वह है जिनके बिना प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो मेनली रोड है, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन अगर अच्छा नहीं रहेगा, जो भी गुड्स हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी में प्रोड्यूस किया गया है वह बिना ट्रांसपोर्टेशन के, बिना कम्युनिकेशन के, बिना इंश्योरेंस या वेयर हाउसिंग के प्रॉपर यूज़ नहीं हो पाएगा। तो मेनली टर्सरी वह है जो प्राइमरी सेकेंडरी को सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। दीज आर कॉल्ड सर्विस सेक्टर। नाउ Commerce, it is concerned with buying and selling and distribution of commodity, and it is an organized system for exchange of goods and service in between businessman and customer. तो कॉमर्स क्या है, concerned with the purchase and sale and distribution of goods and services. It is an organized system for exchange of commodity, goods and services between the customer and producers. It is also concerned with the marketing aspect of business, that is supply of right type of goods to the right person at the right time and the right price. तो it also concerned with marketing aspect जो है, जैसे सप्लाई करना अच्छे क्वालिटी की गुड्स है to the right person at right time and right price. Commerce may be classified as trade and aids to trade. Aids to trade means that which facilitate the trade. Commerce.
the sum total of all those activities which are involved in the removing the hindrance of commerce. Means sum total of all those activities which are involved in the removal of hindrance in the process of exchange. जो exchange process में जितने भी hindrance या barriers आता है उन barriers को remove करती है और जो exchange process और smooth करती है वह कॉमर्स है। इस कॉमर्स का मतलब सिंपल, गुड्स इंडस्ट्री में प्रोड्यूस हुआ, इंडस्ट्री में प्रोड्यूस होने के बाद कस्टमर तक आने तक जितनी सारे प्रोसेस किए जाते हैं सभी कॉमर्स के पार्ट हैं। फंक्शन ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स का फंक्शन क्या है? फर्स्ट, रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। ये ट्रेड है। ट्रेड क्या करती है? पर्सन की प्रॉब्लम को रिमूव करती है। गुड्स प्रोड्यूस हुआ लेकिन किसके लिए? कम हु विल बाई? तो ट्रेड मीन्स wholesalers, retailers, they remove the problem of person. A removal of hindrance of place. There is distance between customer and producers. उस डिस्टेंस के प्रॉब्लम को ट्रांसपोर्टेशन सॉल्व करती है। रिस्क है। एवरी बिजनेस इन्वॉल्व रिस्क। उस रिस्क के लिए क्या है? इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस करेंगे, प्रीमियम पे करेंगे, सम ऑफ द रिस्क इज कवर्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। टाइम मीन्स देर इज टाइम गैप। प्रोडक्ट से गुड्स प्रोड्यूस होती है, इमीडिएटली डिमांड नहीं होती है। देर इज टाइम गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। उस टाइम गैप को फिलअप करने के लिए स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग का यूज किया जाता है। गुड्स स्टोर है, प्रोड्यूस किया गया, वेयर हाउस में रखा रहेगा, वेन एवर डिमांडेड सप्लाई टू द कस्टमर। तो टाइम गैप को फिलअप करता है वेयर हाउसिंग। हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज, हमें पता है, हम जाते हैं शॉपकीपर्स के यहाँ, कहते हैं कि हमें यह गुड्स चाहिए। कैसे? एडवर्टीजमेंट प्रोवाइड नॉलेज। तो नॉलेज प्रॉब्लम को एडवर्टीजमेंट एंड कम्युनिकेशन रिमूव करती है। नॉलेज प्रॉब्लम को एडवर्टीजमेंट एंड कम्युनिकेशन। हिंड्रेंस ऑफ फिनेंस, एवरी बिजनेस रिक्वायर द फिनेंस। फिनेंस इज प्रोवाइडेड बाय द बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एंड बैंक दे सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ मनी। सपोज अगर हमें भी कोई सामान चाहिए, कस्टमर इज आल्सो इज इन नीड ऑफ सम कमोडिटी बट डू नॉट हैविंग मनी, बैंक विल ग्रांट फाइनेंस, कैन टेकिंग लोन्स और इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करके वह गुड्स खरीद सकता है। तो फाइनेंस मनी प्रॉब्लम को, फाइनेंस प्रॉब्लम को बैंक सॉल्व करता है। नाउ ट्रेड, ट्रेड मीन्स दोज एक्टिविटीज, ट्रेड परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर प्रॉफिट मोटिव ऑन रेगुलर बेसिस इज कॉल्ड ट्रेड। Trade, buying and selling of goods which involve exchange of commodity for money or money. The trade means purchase and sale of goods and services for profit motive is called trade. Types of trade. Trade may be classified as home trade and foreign trade, means internal trade and external trade. Types of trade: home trade, foreign trade. Home trade, wholesale trade and retail trade. Foreign trade, export, import and import. Home trade, which is taken place within the domestic territory of country. It involves wholesale trade. Wholesale trade is that trade in which goods and services is dealt in bulk quantity. Wholesalers purchase the goods in large quantity from the manufacturer and sell it to the customer. वह wholesale trade है। तो होलसेल ट्रेड वह है जो मैन्युफैक्चरर से गुड्स खरीदता है, उसके बाद कस्टमर को या रिटेलर्स को स्मॉल लॉट्स में बेचता है और कॉल्ड होलसेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड, रिटेलर्स दे परचेज द गुड्स फ्रॉम द होलसेलर्स, इधर फ्रॉम द होलसेलर्स, समटाइम्स लार्ज रिटेलर्स, जैसे बिग बाजार क्या है, ये लार्ज रिटेलर्स है, दे परचेज गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स। तो होल रिटेलर्स क्या करता है, दे डायरेक्टली परचेज गुड्स फ्रॉम आइदर फ्रॉम द होलसेलर्स और फ्रॉम प्रोड्यूसर्स एंड सेल इट टू द कस्टमर। तो रिटेलर्स हुआ है जो स्मॉल लॉट्स में गुड्स खरीदता है, मेनली स्मॉल लॉट्स में गुड्स खरीदता है होलसेलर्स से या कस्टमर मैन्युफैक्चरर से एंड सेल करता है कस्टमर को अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। फॉरेन ट्रेड, एक्सपोर्ट, सेल गुड्स टू अदर कंट्री, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम अदर कंट्री। इंटरपोर्ट क्या होता है, एक कंट्री से इंपोर्ट करा के किसी और कंट्री को एक्सपोर्ट कर देना। यूएस से गुड्स मंगा कर चाइना को इंपोर्ट करना, मीन्स यूएस से इंपोर्ट कराया चाइना को एक्सपोर्ट कर दिया, यूएस से इंपोर्ट कराया पाकिस्तान को या नेपाल को और या बांग्लादेश को
एक्सपोर्ट करते हैं। एक जगह से इंपोर्ट कराना, दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट करने के पर्पज से इट्स कॉल्ड इंटरपोर्ट। एड टू ट्रेड, द एक्टिविटी विच फैसिलिटेट द ट्रेड इज कॉल्ड एक्स टू ट्रेड। एक्स टू ट्रेड मीन्स दैट एक्टिविटी विच assist trade which facilitate the trade is called aids to trade or auxiliaries to trade। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन अगर नहीं होगा तो हमारा ट्रेड स्मूथली नहीं हो पाएगा, बैंक नहीं रहेगा तो फाइनेंस नहीं मिल पाएगा, बिजनेस ग्रो नहीं कर पाएगा, इंश्योरेंस नहीं होगा तो रिस्क जो गुड्स लॉस इन द ट्रांजिट, एक्सीडेंट में गुड्स लॉस हो गया, लॉस बाई फायर, लॉस बाई थेफ्ट, तो कुछ ऐसे रिस्क होते हैं जिससे हमारा इंश्योरेंस कंपनी बियर कर लेती है। वेयर हाउसिंग, गुड्स प्रोड्यूस होती है, इमीडिएटली कंज्यूम नहीं होती है, उस टाइम गैप को फिलअप करने के लिए वेयर हाउसिंग यूज किया जाता है। एडवर्टाइजिंग, कस्टमर को कैसे पता होगा कि कौन सा गुड्स उसके किस यूटिलिटी के लिए आती है? एडवर्टीजमेंट, टेलीविज़न है, न्यूज़पेपर है, मैगजीन से इसमें ऐड आते हैं, एडवर्टीजमेंट आते हैं, उसी एडवर्टीजमेंट के बिहार पर कस्टमर को अवेयरनेस होता है, उसी अवेयरनेस के बिहार पर जाके वह गुड्स मार्केट से खरीदता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस में भी क्लासिफाइड एज क्या है? मल्टीपल बिजनेस इज हैविंग मल्टीपल्स ऑब्जेक्टिव। क्या है? पहला मार्केट स्टैंडिंग। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू स्ट्रांगली स्टैंड इन मार्केट। पहली ऑब्जेक्टिव बिजनेस से क्या होती है? कम से कम इतनी प्रॉफिट हो सके कि वो मार्केट में स्ट्रांगली इस कंपटीशन में स्टैंड किया रहे। सेकेंड, इनोवेशन, एडिंग सम एक्स्ट्रा क्वालिटीज, फ्लेवर इन द प्रोडक्ट, नए टेक्निक, नए क्वालिटी, नए फीचर्स प्रोडक्ट में ऐड करना, इनोवेटिव आइडियाज़ लाना, इनोवेशन है। प्रोडक्टिविटी, पर्पज कि मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट हो, कंपनी का ये भी है कि मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट होना चाहिए। देन अरेंज ऑल द फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, अर्निंग प्रॉफिट, प्रॉफिट इज द मेन मोटो ऑफ बिजनेस। कम से कम प्रॉफिट नहीं होगी तो बिजनेसमैन कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजर्स, प्रॉफिट होगी, मैनेजर्स को रिवार्ड दिया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा, इंकरेजमेंट दिया जाएगा, उस इंकरेजमेंट के बिहार पर उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना, वर्कर की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिजनेस सोसाइटी का पार्ट है, दर इज सम सोशल सम ऑब्लिगेशन है बिजनेस टूवर्ड सोसाइटी, उस ऑब्लिगेशन की पूरी करना। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट बिजनेस रिस्क विच विल डिस्कस लेटर ऑन। थैंक यू वेरी मच।